नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुजराम में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएस मुख्य परीक्षा में प्रशासनिक नीति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, प्रशासकीय नीति शास्त्र के 65 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत ये विषय रखा गया है। तो शुरू करते हैं। प्रशासन में नैतिकता से क्या आशय? तो प्रशासन तभी कार्यकुशल व दक्ष हो सकता है जब उसमें कार्यरत कर्मचारी अधीनस्थों का नैतिक स्तर क्या हो, अच्छा हो। नैतिकता के अंतर्गत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, चारित्रिक गुण आते हैं और जब इन गुणों से संपन्न व्यक्ति कार्य करेगा तो निश्चित ही अपने कार्यों का परिणाम में वो अच्छा प्राप्त कर सकेगा। फलतः संगठन में कार्यकुशलता बढ़ेगी और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, नीति शास्त्र में है वो 15 व 20 शब्दों वाले 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 शब्दों वाले 5 नंबर के और 100 शब्दों वाले 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के 65 नंबर का पोर्शन प्रशासकीय नीति शास्त्र रखता है। अब है प्रशासन में आचार नियम से आप क्या समझते हैं? तो आचरण संहिता का प्रयोजन मुख्यतः अवांछित आचरणों जैसे हित का टकराव, अपने आप ही करना, रिश्वतखोरी, सरकारी कार्यालयों का दुरुपयोग शुरू में ही रोकना ही प्रशासन में आचरण नियम है। अगला है राजनीतिक अभिव्यक्ति क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न गतिविधियां जैसे संस्थाओं, संगठनों, विचारधाराओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में किसी व्यक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल विचार क्या कहलाते हैं? राजनीतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। वापस बताता हूँ, यानी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो भी गतिविधियां जैसे संस्था है, संगठन है, विचारधारा है और राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में किसी व्यक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल किसी भी प्रकार के विचार है वो क्या कहलाते हैं? राजनीतिक अभिव्यक्ति कहलाते हैं। अगला है विधायी आचरण संहिता क्या है? तो विधायी आचरण संहिता क्या है? विधायी आचरण संहिता एक औपचारिक दस्तावेज है। किस प्रकार का दस्तावेज है? औपचारिक है, जो विधायकों के लिए एक स्वीकार्य या अस्वीकार्य आचरण की स्थापना के द्वारा उनके व्यवहार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब है सर्वोदय क्या है? तो सबका सब प्रकार से उदय, यानी सभी प्रकार से क्या करना चाहिए? भला करना चाहिए। इसे ही हम सर्वोदय कह सकते हैं। और इसका विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने दिया था। अर्थात सभी लोगों का भौतिक उदय के साथ साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक उदय भी हो। ये क्या है? सर्वोदय। सर्वोदय का विचार है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सर्वोदय का विचार एक अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जिसमें निम्नलिखित बिंदु है। जैसे इसका आधार शक्ति ने होकर क्या है? अहिंसा और प्रेम है। आर्थिक स्तर पर क्या है? केंद्रीकरण की जगह क्या है? विकेंद्रीकरण। यानी आर्थिक स्तर पर केंद्रीकरण की जगह किस पे बल दिया गया है? विकेंद्रीकरण पर। और बड़े उद्योगों की जगह किसके ऊपर बल दिया गया है? हस्तशिल्प यानी कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया है। दल विहीन राजनीति पर इन्होंने बल दिया है। अगला है कांट के पवित्र संकल्प व शुभ संकल्प में अंतर। यानी कांट ने संकल्प 2 दिए, पवित्र और शुभ। तो शुभ संकल्प है उसमें मनुष्य का संकल्प है ये, और पवित्र में ईश्वर का है। यानी शुभ संकल्प में बाध्यता का तत्व पाया जाता है, इसमें बाध्यता नहीं होती है। अंशतः बौद्धिक प्राणी है और पूर्णतः बौद्धिक प्राणी है। शुभ कर्मों से स्वतः अभिव्यक्ति नहीं मिलती और शुभ कर्मों से स्वतः अभिव्यक्ति की जा सकती है। ये इसका अंतर है। अगला है शरणार्थी नैतिकता क्या है? तो शरणार्थी नैतिकता है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी किसी देश में किसी व्यक्ति यानी कोई भी लोग है उनको प्रताड़ित करना और उन पर अत्याचार करना, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर, जैसे अफगानिस्तान में यदि कोई भी आदमी है उनको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके यदि भारत में प्रवेश करते हैं और भारतीयों द्वारा उनके साथ मानवता के साथ व्यवहार करके उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है और कुछ समय के लिए रहने के लिए जगह और मानवता के आधार पर उन्हें कुछ शरण दी जाती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? शरणार्थी नैतिकता कह सकते हैं। यानी किसी प्राकृतिक आपदा प्रताड़ना से बचाने के लिए जीवन रक्षा के उद्देश्य से यदि कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघते हैं तो उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार करते हुए मानवीयता के आधार पर शरणार्थियों को शरण देना, तो शरणार्थी की नैतिकता कहलाती है और भारत इसमें सबसे बेस्ट है विश्व में। बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या है? यानी अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमानों पर तथा उतनी ही कठोरता यानी सटीकता से करना जिस पर हम किसी और का मूल्यांकन करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पीठ पीछे किसी और के बारे में गलत बोलता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर नाराज नहीं होना चाहिए
जो उसके बारे में पीठ पीछे गलत बोलता है। यदि वो गलत सुनता है तो अपने बारे में भी उसे गलत सुनना होगा। यही क्या है, बौद्धिक सत्यनिष्ठता है। अगला है गांधी जी के दर्शन में सत्य ही ईश्वर है, से क्या आशय, यानी गांधी जी के दर्शन में सत्य ही ईश्वर है, इसका क्या आशय। तो गांधी जी ने सत्य को क्या माना है, परम शुभ माना है और इससे सब परम शुभ मानकर सत्य के मार्ग पर चलने का आग्रह किया है। सत्य सर्वोपरि है, सत्य में ईश्वर का निवास है, सत्य सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, अतः सत्य ही क्या है, ईश्वर है। उपयोगितावादी मील गुणात्मक भेद के अंतर्गत कौन से सुख को श्रेष्ठ मानते हैं। तो उपयोगितावादी मील इंद्रिय परक स्थूल भौतिक सुख को क्या मानते हैं, भौतिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख को क्या मानते हैं, अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।